अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आर्टिकल 370 की पहली बरसी यानी कि अगस्त 5 2020 को रात के वक्त एक अनयूजुअल डेवलपमेंट हुई कि जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू साहब ने रिजाइन कर दिया और दूसरे ही रोज बीजेपी के सीनियर लीडर मनोज सिन्हा साहब कश्मीर आए और उनकी हलफबरदारी हुई है और अब वो कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बन चुके हैं। इस बीच काफी सारी खबरें आई, कयास आ रही हुई, चिमोगोइयां हुई कि जी गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को निकाल दिया गया। निकाल क्यों दिया गया जी? क्योंकि उनकी कुछ यहाँ पे ब्यूरोक्रेट से बनती नहीं थी, कुछ रिश्वतखोर ब्यूरोक्रेट थे जो उनकी बात मानते नहीं थे, तो इसलिए एक अपराइट लेफ्टिनेंट गवर्नर को निकाल दिया गया। दूसरी चीज कही जा रही थी जी क्योंकि गिरीश चंद्र मुर्मू साहब ने कहा कि अगर 4G रेस्टोर हुआ तो जम्मू कश्मीर सरकार को उस पर कोई इतराज नहीं होगा, तो उस वजह से निकाल दिया गया। तीसरी चीज कही गई जी, उन्होंने इलेक्शन के रिलेटेड बात की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंसेंट के बगैर, तो उस वजह से निकाल दिया गया। तो ये तीनों बातों में कोई भी हकीकत नहीं है। गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को निकाला नहीं गया, उन्हें एक एलिवेटेड नई असाइनमेंट दी गई। वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं। उन्हें मोदी गवर्नमेंट चाहती थी कि उस ओहदे पर अब लिया जाए। उन्हें क्यों बदला गया, उसकी एक वजह थी क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि पहले 9 महीने में तकरीबन जो यहाँ पे जब से यूनियन टेरिटरी बनी, कुछ ब्यूरोक्रेटिक तरीके का काम करना था, जहां पे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक ब्यूरोक्रेटिक माइंड का होना चाहिए। जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के रिलेटेड लॉज बनाते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के रिलेटेड लॉज बनाते थे कि अब उन्हें कहीं बिल्डिंग परमिशन की जरूरत नहीं होगी, वो कहीं पे भी कोई जमीन ले सकते हैं वगैरह वगैरह। ऐसे काफी सारे लॉज थे जो कि परफेक्टली जो बीजेपी जैसा चाहती थी वो मुर्मू साहब ने बना दिया। और अब एक स्टेज सेट हो गया कि अब नेक्स्ट फेज में जम्मू कश्मीर को ले जाना है, वो है कि रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो बीजेपी सरकार ने सोचा कि अब यहां पे एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की जरूरत है क्योंकि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का काम पूरा हो चुका है। तो उसमें नाम तो जो हम पिछले 10-15 रोज से सुन रहे थे वो ये भी था कि एक फॉर्मर पुलिस अफसर का चांस था कि शायद वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाते। लेकिन अब उसके बाद सिन्हा साहब को क्यों बनाया गया? सिन्हा साहब को बनाने में बीजेपी ने एक ही तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तो ये कि सिन्हा साहब जो हैं बहुत ही ईमानदार, बहुत ही वर्सेटाइल पॉलिटिशियन माने जाते हैं, बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है उनका और पढ़े लिखे भी बहुत है, माशाल्लाह एमटेक हैं। तो एक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही ऑनेस्ट उन्होंने एक लेफ्टिनेंट गवर्नर लाया। दूसरी चीज कि यहां पॉलिटिकल एक्टिविटीज रिवाइव करने के लिए एक पॉलिटिशियन बेहतर रहता। और सबसे बड़ी चीज कि जो मनोज सिन्हा साहब हैं, उनकी एक ओपन सीक्रेट है कि उनकी यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ साहब से नहीं बनती थी। क्यों नहीं बनती थी वो भी एक ओपन सीक्रेट है, क्योंकि 2017 में जब भाजपा ने यूपी में इलेक्शन जीते तो मनोज सिन्हा साहब का नाम ही वहां पे उस वक्त सिलेक्ट हुआ था कि वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इनफैक्ट मनोज सिन्हा साहब तो काफी मंदिरों वगैरह में जाकर के उन्हें आशीर्वाद भी लिया था और बस अब उनकी हलफ बर्दारी की तैयारी हो ही रही थी कि कुछ आरएसएस ने रिपोर्टेडली, कुछ आरएसएस के सीनियर लीडर्स ने बीजेपी को कहा कि नहीं जी, आप मनोज सिन्हा साहब को नहीं, योगी आदित्यनाथ साहब को बनाएंगे नया चीफ मिनिस्टर। तो उस वजह से उनकी अब तब से नहीं बनती थी। और अब बीजेपी नहीं चाहती थी कि क्योंकि 1.5 साल बाद वहां पे यूपी में फिर से इलेक्शन होने, तो बीजेपी नहीं चाहती थी वहां 2 पावर सेंटर्स रहे, एक योगी आदित्यनाथ जी रहे और दूसरे मनोज सिन्हा साहब रहे। अगर 2 पावर सेंटर रहते तो पार्टी कमजोर हो जाती। तो उन्होंने सारा जो है अपना वेट जो है वो थ्रो किया है, अपना जो पूरा अब उन्हें सपोर्ट दे दिया है योगी आदित्यनाथ साहब को कि आप ही जी अब यूपी की कमान संभालो। तो ये 2 वजह थी कि उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को एक नई एलिवेटेड असाइनमेंट क्यों दी और सिन्हा साहब को यहां क्यों लाया। सिन्हा साहब को लाने का यह फायदा हुआ कि कश्मीर को एक मोर डायनेमिक तरीके का लेफ्टिनेंट गवर्नर दिया गया है और जो कि जिससे एक्सपेक्टेशन है कि शायद वो करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे यहाँ पे और पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी रिवाइव करेंगे। और जो यूपी का सिरदर्द था बीजेपी के लिए, वो सिरदर्द उन्होंने इस एक तीर से 2 शिकार करके वो खत्म कर दिया। तो इसमें यही बात थी। बाकी जो ये लोग कह रहे हैं जी मुर्मू साहब को निकाल दिया गया, वो किसी ब्यूरोक्रेट, किसी करप्ट ब्यूरोक्रेट का, वो कुछ करप्ट ब्यूरोक्रेट थे जो उनकी बात नहीं सुनते थे, इसलिए वो करप्ट ब्यूरोक्रेट इतने पावरफुल थे कि उन्होंने एक ऑनेस्ट एलजी को ही निकलवा दिया। इस बात में कोई सदाकत नहीं है, ये बेवकूफी है, ऐसा कुछ नहीं था। बीजेपी का एक एजेंडा था जो उन्होंने अपना कंप्लीट किया। फेज वाइज बीजेपी काम कर रही है, उनका पहला फेज पूरा हो चुका है। बस आज के लिए मैं आज को इतना ही बताना चाहता था। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।